प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं मैं तेरी ऐ प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। आज का संदेश ब्रदर वैभव अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। इस शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु में स्वागत करते हैं। आज का मनन के लिए हम पहला तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय और 4 वचन पढ़ने के लिए चाहता हूँ। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इस वचन में जिस प्रकार प्रेरित पौलुस और लिखे हैं, परमेश्वर का इच्छा हमें इस वचन में पढ़ने को मिलते हैं। जो यह चाहता है, हर एक व्यक्ति का एक इच्छा होते हैं, अपने मन में इच्छा रखते हैं। ठीक उसी तरह हमारा परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है, सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया है, उस परमेश्वर का इच्छा या वो परमेश्वर वो हम क्या चाहते हैं वो यहाँ पर प्रकट किए हैं। जिस प्रकार हम इस वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर परमेश्वर का 2 इच्छा हमें पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहले जो है वो यह है, परमेश्वर यह चाहता है कि इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं वो सभी का उद्धार हो, अपना जीवन उनका बच जाए और पाप का रास्ता को छोड़कर प्रभु में आए, परमेश्वर के साथ एक संगति रखें। इस प्रकार का एक इच्छा परमेश्वर ने प्रकट किया है। इसी कारण यहाँ पर लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। जब हम प्रेरितों के काम और 4 अध्याय और 12वें वचन को पढ़ते हैं, हम वहाँ पर इस प्रकार पढ़ते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रियो, उद्धार जो परमेश्वर का इच्छा है, जो चाहता है कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो, उसी परमेश्वर ने जो अपना इच्छा प्रकट किया, वही परमेश्वर उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं और एक रास्ता भी खोल के दे रहे हैं, जो एक अपने पुत्र के द्वारा। और ये बात हमें इस वचन में पढ़ने को मिलते हैं, जिस प्रकार और हम पढ़ते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल और केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है जिनके द्वारा हमें उद्धार मिलते हैं। और उस उद्धार हमें प्राप्त करने के लिए, हमें मिलने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान कलवरी का क्रूस पर दिया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, उस परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए
परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और उस कलवरी का क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का बोझ उठाकर हमें उद्धार देने के लिए वो बातें सारे जो अपमान का बात प्रभु ने हमारे लिए सहन किया। तो इस तरह हम जो पहला भाग में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि हमारा उद्धार के लिए और परमेश्वर ने कार्य किया है, लेकिन इस वचन में परमेश्वर का यही यहाँ पर इच्छा पूरा नहीं होते हैं। परमेश्वर और भी चाहते हैं कि जिन्होंने उद्धार पाया है, जिनका जीवन बच गया है, उनके पास और एक काम उनके द्वारा होना है और वो यह है, हम आगे इस प्रकार पढ़ते हैं, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये जो सत्य है हम बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं ये सत्य क्या है। वास्तव में हम बहुत कुछ जब बाइबल को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकते हैं। इस सत्य के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो सही अर्थ हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जो सत्य जो परमेश्वर कहना चाह रहे हैं वो अपने पुत्र यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहना चाह रहे हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो सत्य है वास्तव में प्रभु यीशु मसीह है, उस सत्य को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमें भली भांति पहचानना है, जानना है, समझना जरूरी है। इस प्रकार का इच्छा भी हम परमेश्वर का देख सकते हैं जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और जब 10वां वचन हम पढ़ते हैं, हम उस प्रकार पढ़ते हैं, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में, इस जगत में था, परंतु अपने ही लोगों ने और प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं, जाना नहीं। इसी कारण हम यहाँ पर परमेश्वर का इच्छा इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम पहचाने, जाने। जब हम पहला तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 5वें पद को पढ़ते हैं, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। जो सत्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर और एक बात प्रभु यीशु मसीह का हमें पढ़ने मिलते हैं, वो ये है प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर एक मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया। उसके पीछे कारण हमने देखा, वो कारण ये है कि हमारा उद्धार हो। ये एक सत्य है। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया हमें उद्धार देने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। ये एक सत्य छुपे हुए हैं। कई लोग इस सत्य को जानते नहीं या स्वीकार नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया। जिस प्रकार ये सत्य है उसी तरह ये सत्य भी है, जितना प्रभु यीशु मसीह हम एक मनुष्य रूप इस पृथ्वी में था, उसी तरह संपूर्ण परमेश्वर के रूप में भी हैं। और यही प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए वध हुआ और फिर गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठकर आज स्वर्ग में है। प्रभु फिर आएंगे, ये भी एक सत्य है जो हमें जानना है हमें, और उसको भली भांति पहचान कर उसमें आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर का जो इच्छा यहाँ पे हम पढ़ते हैं, मैं समझता हूँ जो पहला तीमुथियुस की पत्री और 2 अध्याय और 4वां वचन जो परमेश्वर का इच्छा हमने सुना, हमने पढ़ा है, वो चाहते हैं सभी मनुष्य का उद्धार हो और हम सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रभु हम सबको सहाय करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।